कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। नमस्कार, राम राम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। शुरुआत करने से पहले एक जबरदस्त न्यूज आपके सामने पेश करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि गोदी मीडिया कहां ही इसे अपनी सुर्खियों में लाएंगे। भाई साहब, प्रज्वल रेवन्ना जो एक्यूज्ड करा जा रहा था, मोर देन 200 वुमेन और 2000 वुमेन, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ डिजिट में, क्लियर डिजिट में। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट से जरूर बता देना। लेकिन हाँ, मोर देन मैनी ऑफ वुमेन के साथ रेप के लिए एक्यूज करा जा रहा था। भाई साहब, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो भी कहाँ, कर्नाटका एयरपोर्ट में, कर्नाटका पुलिस के द्वारा। लेकिन बेवकूफ अंधभक्तों, आपसे पहले ही कह दें कि भाई साहब ये क्रेडिट भी आप अपने मोदी को मत दे देना, क्योंकि उन्होंने नहीं करवाया है। कर्नाटका में रूलिंग पार्टी चल रही है कांग्रेस की, सिद्धारमैया जिसके चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप समझ सकते हो कि किसने कहां पर कितनी एफर्ट मारी है इसको लेकर। बाकी शुरुआत करते हैं भाई साहब। और क्या चल रहा है देश में? इलेक्शन चल रहे हैं भाई साहब, पॉलिटिक्स चल रही है और जबरदस्त जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड रील ट्रेंड पर चल रही हैं। दूसरी तरफ भाई साहब ध्रुव राठी ने कसम खा रखी है कि भाई साहब बीजेपी का पर्दाफाश करके रहूंगा मरते दम तक, और ये बंदा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जबरदस्त है भाई, बहुतों की आंखें खुल चुकी हैं, औरों की खुलनी बाकी हैं। बाकी शुरुआत करते हैं बिना किसी बकैती के, क्योंकि बातें बहुत सारी हो जाएंगी और बातें नहीं करना है, हमको आगे बढ़ना है। तो देखते हैं जादू पिटारे में पहले क्या आता है। इट इज ट्रू, गांधी जी को यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। अरे क्या मजाक लगा रखा है। 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था, महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते? मेन बात तो करी ही नहीं है भाई। मेन बात कभी भी आपने, यार मैंने अभी तक नहीं सुना कि बेरोजगारी के ऊपर बात करी हो, महंगाई के ऊपर बात करी हो। सुना क्या आप लोगों ने? बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर, अंधभक्तों को छोड़ के, क्योंकि उनने तो सुन रखा होगा उन्हें सब पता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ भाई, ध्रुव राठी का मानना पड़ेगा यार, ये बंदा जबरदस्त है भाई। कुछ भी ऊट पटांग बातें। गांधी को कौन नहीं जानता था यार, कौन नहीं जानता है गांधी जी को, महात्मा गांधी को। किसका खून नहीं खौल रहा इस समय? ऐसी बेतुकी बातें अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को शोभा देती हैं क्या? महात्मा गांधी जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, ऐसे ऐसे आंदोलन करे हैं, ऐसे बहुत से ऐसे आंदोलन चले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा। किसी मास को, इतनी सारे पब्लिक को अपने साथ जोड़ना इतना आसान नहीं होता है। ऐसे टाइम पर जहाँ पर ब्रिटिशर्स राज किया करते थे, सारा सत्ता उनके हाथ में, डिक्टेटरशिप चलती थी, वो कह सकते हैं उसको। उस दौर में उस गांधी ने ये मंजर जो अभी हम खोल के बैठे पड़े हैं ना, बिल्कुल स्वतंत्रता में, वो दिए हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। हद ही हो गई, हद भाई, बहुत हद हो गई है। आगे बढ़ते हैं। क्या मिलता है जादू पिटारे में? सेकंड में मनीष कश्यप की घनघोर बेइज्जती। अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। अच्छा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका। नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। अरे नहीं, आपने कहा था। ये महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते। दिखाइए। सुनिए, आइए देखते हैं, मजा आएगा। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। अभी देखिए आप, शिपिंग यार्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 90% लोग नाम नहीं जानते हैं कि होता क्या है। वो बिक रहा है, वो बिकना नहीं चाहिए। रेलवे बिक रहा है। ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। कैसी लगी? आगे स्वाद
कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। बीजेपी गवर्नमेंट, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि किसे टिकट देना है, किसे साथ रखना है। बस ये है कि भाई इसके पास पब्लिक है और इसे ले लो। मनीष कश्यप की बयानबाजी पहले ही मीडिया अपने सोशल मीडिया पर घूम रही है, जहाँ पर वो क्या कहते हैं, बीजेपी को ही ट्रोल करते थे, उनको ही हेट करते थे, मतलब उनकी जो भी नीतियाँ थी उनको, और उसी मनीष कश्यप को उठाकर बीजेपी ने अपने साथ में रख लिया। सही है भाई, समय आ गया है अब खल्लास होने का। आगे बढ़ते हैं, क्या मिलता है। मनीष कश्यप की और भी क्या रोस्ट करें भाई, ये बंदा चलता फिरता खुद में रोस्ट है। जितनी इज्जत इसने कमाई थी उससे कहीं ज़्यादा यहाँ गवा चुका है, क्योंकि करनी ही इसकी है। कर्मा प्लेज रोल और कर्मा रोल प्ले कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या मिलता है। एमपी मनोज झा, अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाएं 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं, क्या आर्थिक परिस्थिति क्या है, कितनी समावेशी है, वगैरह वगैरह। सर हम किन देशों से पीछे हो गए पता? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? ये डिफरेंशियल दृष्टिकोण मत रखिए। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। हमें एड्रेस करना होगा। सर बस 1 मिनट लूंगा माफी के साथ। सर आपको असल में लगता है कि आप इनकम इनइक्वालिटी की बात ना करें, पॉवर्टी रिडक्शन की बात ना करें, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेसिंग की बात ना करें, चुनाव आप फिर भी जीत जा रहे हैं। अब खुलेगी भाई लोगों की आंखें हैं। महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है और फिर भी जीत रहे हैं ये। वाई एंड हाउ, खुद से सवाल पूछो, दूसरे से मत पूछो, है नहीं। आंखों की पट्टियां थोड़ा खोल लीजिए, क्योंकि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, तुम बेवकूफ़ हो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्या मिलता है हमको। रामलीला में हम लोग जाते थे तो कम से कम अगर 40 हिंदू गया है तो 60 मुसलमान जाते थे रामलीला देखने। आज स्थिति इन नेताओं ने ये कर दिया है कि आज अगर वहाँ कुछ होने लगा, कुछ भी होने लगा, तो वहाँ पे यही डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो विवाद पैदा हो जाए। 40 साल 50 साल पहले चले जाइए, कहीं कुछ नहीं होता था। आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके रामलीला देखते थे, आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके ईद मनाते थे, आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके शुभरात मनाते थे। इनके यहाँ जो ये मुहर्रम होता है, हमारे मोहल्ले में तो हमने अपने पुरखों को देखा है कि कुल्हाड़ी और हंसिया लेकर के उस झाड़ी को साफ करते थे। क्यों? इसलिए कि उनका वो दुलदुल निकलना है। आज उस बीज को, उस दोष को इतना ज़्यादा प्रत्यारोपित कर दिया गया है कि हम इनके त्यौहार में जाना उचित नहीं समझते हैं और ये हमारे त्यौहार में आना उचित नहीं समझते हैं। भाई साहब, चचा जी ने बात ही कही है सच, और यहाँ अंधभक्त आएंगे और इसमें भी गलतियाँ निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। बाकी में पहले माहौल ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन इस समय हिंदू मुसलमान का जो भी गंदगी है वो इस हद तक चल रही है जो हम सभी जानते हैं। बहुत कट्टरता भर चुकी है, बहुत सब कुछ। वाई दिस पॉलिटिक्स यार, इतनी गंदी पॉलिटिक्स तो कभी नहीं चलनी चाहिए थी। मुद्दे हैं बहुत से जहां से हम जीत सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों पे नज़र नहीं, इजी वाले की भाई इस पे कर सकते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, हिंदू मुस्लिम करेंगे इससे बहुत ज़्यादा बूस्टर मिलेगा, और मिल रहा है लोग ना बिल्कुल। तो बाकी यहाँ तक पहुँच गए, इस चैनल वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपके हिसाब से और भी क्या चल रहा है देश में जो आप नोटिस कर रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी यहाँ जो चारों वीडियो आपको दिखाई गई हैं, इनमें से कौन सी आपको बेहतरीन लगी, कौन सी नहीं, क्या सीखने को मिला क्या नहीं, नीचे जरूर बता के जाना कमेंट बॉक्स पर। बाकी कौन कौन मानता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें कही हैं कि महात्मा गांधी को पहले कोई नहीं जानता था, जब से उनके बारे में मूवी बनी है तभी लोग जानते थे, कौन कौन। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही। जय हिंद।